नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया। कमली वाले मरने वाले का जनाजा पढ़ाइए। है तो उमर जनाजे की सबों में से आगे खड़े हो गए, हुजूर मेरी राय इसका जनाजा ना पढ़ाओ। उमर क्या हुआ? का जहां तक मैंने सुना यह आदमी बड़ा गुनाहगार है। उमर तूने वाकई सुना गुनाहगार है? जी अल्लाह के नबी गुनाहगार है, आप इसका जनाजा ना पढ़ाओ। वो अपने पराये का गम खाने वाला। हाँ तो उमर कह रहे जनाजा ना पढ़ाओ। अच्छा उमर ठीक है, जरा एक मरतबा मुझे मुखातिब लेने दे। जितने जनाजा पढ़ने आए थे नबूवत वाली जुबान से इरशाद हुआ, फरमाया इसको जानते हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाया तुम में कोई ऐसा है, तुम में कोई ऐसा है कि पूरी जिंदगी में जिसने इसको कोई नेकी करते देखा हो? अल्लाहु अकबर। है तो उमर कह रहे इन्नहु रजुलुल फासिक, गुनाहगार है। आपने फरमाया कोई ऐसा है जिसने जिंदगी में एक मरतबा कोई नेकी करते देखा हो? एक मरतबा। वो एक मरतबा कब? बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, 10 साल पहले, 20 साल पहले। एक सहाबी आगे बढ़े और आके लगे जी या रसूल अल्लाह का क्या नेकी की? कहा लैलतन फी सबीलिल्लाह, इन आंखों ने देखा इसने एक रात अल्लाह के लिए पहरा दिया था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया तो इसकी नेकी का गवाह है? जी या रसूलल्लाह। फरमाया उमर इसका जनाजा मेरे आगे कर दे। साहबा तुम जनाजे की सभी बनो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हुजूर अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ाया। कब्रिस्तान साथ गए, कब्र में अपने हाथों से उतारा, फिर कब्र में मट्टी डाली, फिर साहिब कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया। फरमाया सारी दुनिया तुझे गुनाहगार समझ रही थी और दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का नबी इसकी जन्नती होने की जमानत दे रहा हूं। नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो इसी घुमंड में रहे। इंशाअल्लाह मदीने जाके तौबा करूंगा। शराब पी के घर आया, माँ ने लान तान की, बहनों ने लान तान कर दी, बुरा कह दिया, अल्लाह अकबर हंस हंस के दिखा दिया। बिस्तर पे जाके लेट गया, किसी ने रोटी को ना पूछा, किसी ने पानी को ना पूछा, बिस्तर पे लेटा रहा। क्या पता था सुबह का सूरज देख सकेगा कि नहीं? अल्लाह अकबर। नशे में गड़ाई लेते लेते कह दिया अल्लाह एक दफा माफ कर दे, अंडा नहीं पीऊंगा। इतना जुमला निकला, मौत आ गई और तू मैं खुदा की कसम खड़े रह गए। ये मुस्कुराता हुआ जन्नत के अंदर चला जाएगा। पता नहीं कौन सी आजादी तलाश कर रहे हो, पता नहीं कौन से हुकूक तलाश कर रहे हो, कहां से मिलेंगे? और खुदा के वास्ते बस करो, बस करो। हमारी हठधर्मी की वजह से अभी 26 तारीख को मैं नवाब शाह में दारुल उलूम में बैठा हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब के यहाँ खत्म बुखारी शरीफ से पहले मेरा बयान हुआ। कमरे के अंदर एक नौजवान है, 20-25 साल का, पतला सा जवान, यूं लग रहा था जिसने कई दिनों में रोटी नहीं खाई। वहां के मौलवी वसीम साहब उसे लेके आए, कमल दारुल उलूम का शागिर्द है, यहाँ रहता है। मैंने कहा कौन हो? उसने अपनी कोनियां ये दोनों मेरे दोनों घुटनों पे रखी और सर कोनियों में देकर रोने लगा। कमौली साहब परसों मैंने खतरा कराया, 6 महीने 15 साल हुआ मुसलमान हुआ। फिर उसने चीख मारी, रो के कहने लगा मौली साहब तुमने भी कलमा पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा, तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारा लगा कुछ नहीं, हमने कलमा पढ़ा हमारा बचा कुछ नहीं। फिर वो जब रोया है उसने आसे पासे वालों को रोना शुरू कर दिया। कहने लगा बोला कलमा पढ़ा, 6 महीने तक तो अपने कलमे को छुपाया, जब पता लग गया तो माँ ने मुंह पर थूक दिया, बाप ने धक्के दे के घर से निकाल दिया। शादी थी, 2 बच्चियां थी, एक बच्ची 1 साल की, दूसरी बच्ची 6 साल की। मेरे घर वाले ने बच्चियां मुझे दे दी कि जा लेके जा, दाफ दवा हो जा। कमला हैदराबाद के स्टेशन पर आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो पंजाब कभी देखा ही नहीं था, सुना था पंजाब है। गाड़ी आके रुकी, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ जा रही, टिकट कटाया, उसके अंदर बैठ गया। जब गाड़ी में मुझे आखिरी मुसाफिर रह गया, लोगों ने कहा भाई नीचे उतर। मैंने कहा कौन सा स्टेशन आया? करावल पिंडी का स्टेशन आया। बोला ना किसी ने यूं नहीं पूछा, बच्चियां लेके जा रहे, रोटी खाएगा, पानी पिएगा। मैंने कहा बेहिसी हमारे अंदर कूट कूट के भर गई और तू तो मुसाफिर है, मुसाफिर को नहीं पूछा। या तो साथ कमरे में भाई गरीब पड़ा होता है, उसे कोई नहीं पूछता। या तो सगा बेटा बाप को नहीं पूछता कि रोटी खाई है। सगी बेटी नाराज होकर बैठी है। मैंने पूछा नाराज क्यों हो गई? कहा भाई तय बना,
तो इससे अल्लाह का वास्ता दे के मैं इसके इस बोबो के बोबो कह रही है मेरे ऊपर दुपट्टा इसके सिर में रखूं बना दे। मेरे कब भी हुआ क्या था, कह लगी बेटे फोन की बेल बजी, बगैर इजाजत के फोन उठा लिया, इस वजह से मेरी बेटी नाराज हो गई। सहाबा इकराम ने अर्ज की काली कमली वाले कयामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जाने। रहमत वाले नबी कोई निशानी बतलाओ। आपने फरमाया लड़के नहीं, जब लड़कियां बाहों को जलील करना शुरू कर दे समझ लो कयामत आ गई है। अम्मी जी मेरी बगैर इजाजत के कमरे में ना आइयो।